चंपानगर विषहरी स्थान हर साल की तरह यहाँ प्रतिमा शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा कराई गई है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद शनिवार को प्राण प्रतिष्ठा के बाद रविवार को पट खोले गए और पट खुलते खुलते के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं का जन सैलाब माँ की प्रतिमा को मनसा देवी को देखने के लिए हजारों श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा और ये 3 दिवसीय चलने वाला ये बिहुला विषहरी, जिसे बिहुला मनसा बिहुला भी कहा जाता है, ये भागलपुर अंग क्षेत्र में खास तौर से ये मनाई जाती है। यहाँ के लोगों में काफी श्रद्धा और अकीदा इसके प्रति है और ये जो त्योहार है लोग आस्था का भागलपुर और अंग क्षेत्रों वालों के लिए, अगर हम पूरे जिले भर की बात करें तो यहाँ 286 प्रतिमाएं स्थापित की गई है और शहर में 91 प्रतिमाओं का स्थापना की गई है और ये 3 दिवसीय जो विषहरी की जो प्रतिमा और जो पूजा अर्चना का तमाम जो रीति रिवाज और रिचुअल चलता है, ये 19 तारीख को विसर्जित कर दिया जाएगा और इससे पहले जो 12 लखेंद्र की बारात रविवार को यानी कि आज 12-12:30 बजे यानी सोमवार को ही 12 लखेंद्र का बिहुला और 12 लखेंद्र की बारात निकाली गई थी। उसके बाद तीसरे पहर और जो बारात निकाली गई तो चंपानगर के विभिन्न इलाकों में उसे घुमाया गया लोगों को दर्शनार्थ दिखाने के लिए। इसके बाद तीसरे पहर में जो मनियार नाच के द्वारा उनको कराया गया और ये जो बिहुला विषहरी इसके बारे में लोक कथा ये है कि जो मनसा है विषहरी है, ये माँ विषहरी शिव की पुत्री थी और शिव की पुत्री मनसा ये चाहती थी कि लोग उनकी उपासना करें, पूजा करें, अर्चना करें, उनके लिए प्रार्थना करें। लेकिन जो यहाँ का सबसे बड़ा प्रसिद्ध सौदागर था चांदो सौदागर, उसने पूजा करने से, माँ की अर्चना करने से इनकार कर दिया और बिहुला ने मनसा ने ये प्रण किया कि मैं इसे तंग तबाह कर दूंगा और चांदो सौदागर के 6 पुत्रों को एक एक करके मृत्यु हो गई। उसके बाद भी चांदो सौदागर झुके नहीं, वो उनकी पूजा करने से इनकार करते रहे और उनके एक और जीवित पुत्र थे बाला लखेंद्र की शादी विवाह जो है बिहुला से की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं के आसपास आए हुए बिहुला के तमाम श्रद्धालु ले रहे हैं, माथे टीका लगा रहे हैं। तो यहाँ से मैं पूछूंगा क्या आप देखेंगे बैठे हुए लोग आशीर्वाद लेने के लिए इस पर्व और त्योहार का क्या महत्व है? ये मनसा देवी का सबसे बहुत मुख्य पर्व है और घर सौदागर जो पूजा दी है वो मुख्य मंदिर है और यहाँ आस्थाओं का कमी नहीं है। माता रानी के पास जो भी आते हैं सच्चे दिल से उनका मनोकामना पूर्ण होता है और होते ही रहेंगे। माँ की असीम कृपा है और यहाँ से कोई निराश नहीं है, कोई निराश नहीं जाएगा। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आए, हमारे 2-3 पीढ़ी ने आगे गुजर चुके करते हैं। जी हाँ, जी 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 माँ की पूजा में सुकून का तो बात करने का बात ही नहीं है, वो तो असीम सुकून है और वो तो ये उनकी सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। हम सभी देशवासियों में चाहेंगे, सभी भक्तजन से चाहेंगे कि उनकी सेवा में कोई कमी ना हो और तन मन में सेवा करे, सबों की इच्छा माता रानी जरूर पूरा करें। सर आपका संतोष है। यहाँ के मुख्य पुजारी संतोष झा जी ने बताया कि माँ की पूजा से बढ़ करके पूजा नहीं है, यहाँ पर काफी शोर है। आए हुए श्रद्धालु घंटा
बजा रहे हैं, माँ की एक बार दीदार करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। काफी भीड़ है। आज के बाद आज ही पूजा आखिरी है, इसके बाद कल विसर्जन को प्रतिमाएं एक एक करके जो है जो आपके भागलपुर मुसहरी घाट वहाँ पर प्रशासन ने कृत्रिम तालाब बना करके विसर्जन के लिए इंतजाम कर रखे हैं और तमाम तरह की जितनी भी दिक्कतें हैं उसका समाधान नगर निगम की ओर से कहा गया है कि बिल्कुल किसी तरह की असुविधा विसर्जन के क्रम में नहीं होने दिया जाएगा। कि जो बाला लखेंद्र को जब 7 से 10 लिया मनियार नागरे तो उससे उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बिहुला जो है स्वर्ग जाने का निर्णय लिया। एक नाव बना और नाव पर लेकर के उस मृत शरीर को स्वर्ग गई और मनसा जो बिशहरी माँ के नाम से प्रसिद्ध है उनसे अभिनय किया और प्रार्थनाएं की और उनकी भक्ति से खुश होकर के प्रसन्न होकर के जो बाला लखेंद्र को पुनर्जीवित कर दिया गया। तब से लेकर के चांद सौदागर भी भक्त बन गए, उनकी पूजा आराधना करने लगे और उसके बाद ये परंपरा बन गई भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में। तो ये 281 जगह पर पूरे भागलपुर में हो रहा है और ये शहर की बात करें तो 91 यहाँ ये थोड़ा दिखाइए क्योंकि काफी शोर है और इस शोर में हर बात मैं तो कह सकता हूँ, लेकिन जिनसे मैं पूछ रहा हूँ उनकी बात तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो ये आपको चंपानगर बिचारी का मैंने सीधा आपको लाइव दिखाया। मैं यही अपने स्वामी और बंदर आलम का फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। स्टडी में फीस क्या